शाम के 5 बजे जब आए सारे देवता सज धज करके एकदम बढ़िया सूट बूट में तैयार होकर के, तो पहले माताओं ने देखा और जैसे ही देवियों ने देखा मुख पर आंचल ढक कर लगी मुस्कुराने। और माताएं सोचती हैं कि यही पर लायक दुल्हनी जगना। क्या इस पागल के लिए भी कोई कन्या बची? कौन सा ऐसा पिता पागल हो गया जो अपनी बिटिया का विवाह इससे करने जा रहा है? मुस्कुरा पड़ी। देवताओं ने जब देखा महाराज, सब देवता दुखित हो गए। हम इतने सुंदर सुंदर, और अगर ये जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा, हमें कौन देखेगा? अच्छा, विवाह में सब खूब तैयार होते हैं, सब लोग खूब तैयार होते हैं और सबको लगता है कि आज लोग हमें ही देखेंगे पर कोई किसी को देखता नहीं, सब अपने आप को देखते हैं, सब बिजी है अपने में सही है, सब अपने आप को देखने में बिजी है और सबकी नजर एक ही पे रहती है। उस दिन का हीरो तो बस एक ही रहता है, दूल्हा, और उस दूल्हे को भी महाराज ऐसा बना दिया जाता है अद्भुत दिखता है दूल्हा भी। देवताओं ने कहा बाबा ऐसे पहुंच जाएंगे तो हमारा क्या होगा? भगवान विष्णु ने अर्जेंट मीटिंग बैठाई और कहा कि काम करो, इनको छोड़ो, हम लोग चलते हैं। बाबा अपनी बारात लेके पहले ही निकल गए। नंदी ने कहा बाबा सब बाराती भग गए, कहिए तो पकड़ूं? बाबा ने कहा किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, भाग रहे हैं तो भगने दो। क्यों? जो आनंद अपने समाज में है वो दूसरों में है क्या? इनको जाने दो, तुम अपने समाजियों को बुलाओ। गणों ने कहा सरकार अपने वालों को तो न्योता ही नहीं गया है। तो बाबा ने कहा हमारे वाले जो है ना वो बिना बुलाए ही चले आते हैं। भूत प्रेत पिशाच हाँकनी डाकनी पिशाचिनी सबको जैसे ही हर हर महादेव की आवाज कानों में पड़ी, सारे भूत प्रेत, देश नहीं अपितु इंटरनेशनल भूत भी पहुंचे। सारे भूत प्रेत पिशाच आकर के, आज आरा वाले भी पहुंचे, सब आकर के भूत, पर संस्कारी कितने हैं? आकर के सबसे पहले शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम किया, इनका दर्शन तो करिए, किसी के शरीर में एक भी हाथ नहीं, किसी के शरीर में मरे हाथ लगे हैं, किसी के सिर से हाथ निकले हुए हैं, किसी का तो पूरा एकदम प्लेन है चेहरा। अजीब अजीब भूत पहुंचे। बाबा अपने बारातियों को देख करके खुश हो गए। इधर भगवान नारायण अपनी बारात लेकर के पहुंचे, पर विडंबना तो ये है कि दुल्हा को किसी ने देखा ही नहीं है, वो दिखता कैसा है? ना कन्या ने देखा, ना उनके पिताजी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। आप सबको पहचानना है कि कौन है। बारात लेके जब भगवान नारायण पहुंचे, अब देवता इतने सुंदर सुंदर, तो जैसे हम लोग यहाँ परंपरा है ना कि घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं अगुवानी करने, तो अगुवानी करने के घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो गए, देवताओं को देखा, इंद्रदेव को देखा, वरुण देव को देखा, सारे देवता इतने सुंदर सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी को देखा, एक अगुवान ने तो कहा मुझे लगता है दूल्हा यही है। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से धीरे से कान में पूछा आप दूल्हा हैं क्या? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं है। फिर हम दूल्हा के चाचा जी लगते हैं। भगवान एकदम प्रसन्न हो गए, महाराज चाचा जी बहुत सुंदर है। उनके ठीक पीछे भगवान नारायण है। अब भगवान नारायण तो विश्वमोहन है, उनके जैसा सुंदर कौन है मोहने वाले? तो अगुवानों को लगा कि इस पूरे बारात में अगर सबसे सुंदर कोई है तो भगवान यही है। कौन पहचानता है कि ये नारायण है? तो अगुवानों ने पूछा डेफिनेटली दूल्हा यही होगा। जाकर के धीरे से कान में पूछा महाराज दूल्हा आप हैं क्या? अरे नहीं महाराज हम दूल्हा नहीं, हम दुल्हवा का छोट भाई हैं। बजाओ ढोल नगाड़े, अब तो और खुश हो गए। इतने सुंदर सुंदर जब दूल्हे के भाई हैं, चाचा हैं, परिवार वाले हैं, मीन्स दूल्हा बहुत सुंदर है, इसलिए छिपा के रखा गया है। भगवान नारायण देख करके मुस्कुरा रहे मन ही मन। क्यों? भगवान नारायण ने कहा बेटा अभी जितना नाचना है नाचो। क्यों? दूल्हा देखने के बाद नाचने लायक तुम बचोगे ही नहीं। अभी जितना नाचना है तुम नाचो, खूब खुशियां मनाओ। और भगवान नारायण ने सभी देवताओं से कह दिया देखो जिसको जो मिल रहा है सब खाते पीते जाओ, जूस पानी भोजन जो मिल रहा है खाओ पियो। क्यों? बाबा के बाराती आ गए तो पानी भी नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी। इधर भगवान
स्वागत समारोह चल रहा है सभी देवताओं का, और उधर बाबा भूत प्रेतों के साथ में अपनी बारात लेकर के चल पड़े। और जैसे ही हिमांचल में पहुंचे, राजा हिमांचल जी के नगर में, जितने लोग थे सब भग पड़े महाराज। भूतों प्रेतों की जब टोली आई तो सभी भग पड़े। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, सब भग पड़े। अच्छा, गांव में माताओं की आदत क्या होती है, माताएं अपने बच्चों से कहती है, सुनो जा करके देखो दुल्हा कैसा है, बारात कैसी आई है। तो उस समय में भी माताओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भेजा, जाओ देखो बाराती कैसे हैं, दूल्हा कैसा है। बच्चे आए और जैसे दूल्हे को देखा, जैसे आए थे वैसे वापस हुए। और जैसे घर गए, माताओं ने पूछा, ये बताओ दूल्हा कैसा है। बच्चों ने कहा पहले दरवाजा बंद करो, वरना अगर एक भी घुस गया ना तो परिवार खत्म हो जाएगा, आज बंद करो फिर बताते। माताओं ने दरवाजा बंद किया, पूछा क्या बात है, दूल्हा कैसा है, बाराती कैसे। कहा भैया बाराती, अरे बाराती नहीं, यमराज की टोली आई है, यमराज की सेना आज सभी को ले जाने के लिए। तो माताएं समझ ना पाए। एक मैया ने पूछा, सब छोड़ो, ये बताओ दूल्हा दिखने में कैसा है, महाराज के दामाद बहुत सुंदर होंगे। बच्चों ने कहा मैया दूल्हा जो है ना वो एक नंबर का पागल है, पागल। क्यों? बच्चों ने कहा मैया आज तक हमने सुना था दूल्हा बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, घोड़ी पर आता है, पर ई दुल्हवा बैल पर आया है। और मान लिया उसके पास बैल की व्यवस्था थी, बैठा कैसा है, बैल का मुख इधर है तो वो पूंछ पकड़ करके उल्टा बैठा है। अब इसे पागल न कहे तो और क्या कहें। मैया दूल्हा पागल है। और हम तो कहते हैं आज पार्वती का विवाह देख करके वही बचेगा जिसने बड़ा पुण्य किया होगा, वरना आज कोई बचने वाला नहीं है, सब खत्म होंगे आज। बच्चे कहते हैं मैया अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, हाँ कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। किसी को अगर रास्ते में भूत मिल जाए ना तो कोई रोने लगे, कोई चिल्लाने लगे, और उससे भी ना बने तो हाथ में माला रहे तो सीताराम 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 करने लगे, भगवान आज बचा लो। कोई करे भय से अरे सीताराम जाप, अरे बाप रे बाप। बच्चे वर्णन करते हैं, इधर सब परेशान हैं, बारातियों को देख देख करके भग रहे हैं। महादेव ने सोचा बहुत विलंब हो गया, कोई द्वार पूजन के लिए आया नहीं मुझे ले जाने। तो बाबा तो मान सम्मान से परे हैं, आज के दूल्हे जैसे थोड़ी है कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, पाँव नहीं धुला तो दामाद जी नाराज हो गए चले गए। बाबा ऐसे नहीं है। बाबा ने सोचा कोई बात नहीं, सब व्यस्त होंगे, चलो हम ही चले पड़ते हैं। तो बाबा द्वार पूजन के लिए खुद ही चल पड़े। और जैसे चले, मैना मैया आरती की थाल सजाए हुए बैठी हैं, एकदम सोने की थाल में आरती सजा रही हैं। पर मैया जाती उससे पहले ये नाउन समझते हैं ना, जो नख काटती हैं, वही दौड़ पड़ी कि आज बढ़िया नेक मिलेगा महाराज के दामाद जी से। और जैसे ही गई भगवान के पास, प्रभु नेक चाहिए, भगवान ने 4 सर्प निकाले दे डाले। नेक चाहिए, स्टॉक भरा पड़ा है, और चाहिए बताना, नाउन वही बेहोश। अद्भुत। तब तक मैना मैया आई आरती करने भगवान की। जैसे आरती करने आई, जैसे स्वरूप देखा भयानक, आरती पटक के भीतर चली गई। एक देवता खड़े थे, आप न समझिए कि इसी समय में लगाने वाले लोग हैं, रिश्ते तोड़ने वाले लोग हैं, उस समय में भी थे। एक देवता ने कहा महाराज इतनी बेइज्जती आपकी, हम तो रहते बारात ही वापस कर लेते। तो भगवान ने कहा ये बताओ ससुराल हमारी है कि तुम्हारी है? नहीं प्रभु ससुराल तो आप ही की है। बाबा ने कहा हमारे ससुराल का नियम ही है। ये क्या नियम है? कहा नियम ये है कि दामाद जी जैसे द्वार पर आते सासू मैया देखती हैं, आरती की थाल पटक के भीतर चली जाती है। नियम यही है। क्यों कहा बाबा ने?
ये विनोद की बात नहीं है। बाबा सिखाते हैं यहाँ पर कि जिससे एक बार संबंध हमारा जुड़ जाए उसके भीतर फिर आंखों से दोष देखना बंद कर दीजिए। आप अपने संबंध दूसरों के कहने में आकर के खराब कर लेते हैं। विवाह होने से पूर्व पता करिए, कुल खानदान चरित्र सब पता करिए कैसा है कैसा नहीं है, पर जिससे विवाह हो जाए, जिसके साथ संबंध जुड़ जाए, फिर उसके भीतर दोष देखना बंद कर दीजिए, वरना फिर जीवन में कलह क्लेश प्रारंभ हो जाएगा, फिर जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती है। बाबा ने भी यही किया। मैं ना मैया जैसे भीतर गई, गोद में लेकर के मैया पार्वती को बैठ गई, आज मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी, पर इस पागल से तो अपनी बिटिया का विवाह कदापि नहीं करूंगी। उसी में किसी ने कह दिया, ये बताओ ये बिहवा बताया कौन था? अगुआ के रहा। अब जो अगुआ की स्थिति अभी होती है वही नारद जी की हुई। अब मैया लगी सुनाने, अपनी तो कोई बिटिया है नहीं, हमारी बिटिया का विवाह ऐसे पागल से कराने जा रहे तो मैं छोड़ूंगी नहीं नारद को। मैया सुनाने लगी। अंत में देव ऋषि नारद सभी संतों के साथ में, देवताओं के साथ में पधारे। मैया पार्वती के पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराई। कहा इनका जन्म जहाँ कहीं भी होगा, इनका विवाह बाबा से ही संपन्न होगा, इसलिए हे देवी अपने मन का ये दुख दूर करें और इनका बड़ी दिव्यता के साथ, बड़ी भव्यता के साथ में विवाह करें। देव ऋषि की बातों को सुनकर के मैना मैया राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए और खूब तैयारी के साथ में बाबा का विवाह संपन्न कराया गया। सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ। गोस्वामी जी कहते इस बात को सुनकर के अपने मन में कोई ये भेद न रखे कि भगवान के विवाह से पहले गणेश जी कहाँ से आए, क्योंकि भगवान अनादि है, न इनका आदि है, न अंत है। सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ, तत्पश्चात बाबा ने पानी ग्रहण किया है।